दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो डेली बेसिस पर मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं। अगर डेली एक ही काम किया जाए तो बंदा एक काम में एक्सपर्ट बन जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ टैलेंटेड और फास्ट वर्कर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सब ने बहरिया टाउन और डिफेंस में मौजूद कई घरों में इस तरह की खूबसूरत डिजाइनिंग तो देखी होंगी। हमें लगता है कि ऐसे डिजाइन बनवाने में लाखों रुपए लगते होंगे, पर असल में ऐसा नहीं होता। लेकिन असल में ये सारा काम इन एक्सपर्ट भाइयों का होता है कि जो आप टैलेंटेड पाकिस्तानी देख रहे हैं, इस भाई ने सिर्फ लकड़ी की एक पट्टी की मदद से वॉल पर ऐसा कमाल का डिजाइन बना दिया कि इसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। और इस डिजाइन को देखकर ऐसा लगता है कि ये वॉल पे 3D प्रिंट किया हो। इसे देखकर कोई भी सोच नहीं सकता कि ये 3D डिजाइन एक लकड़ी की पट्टी और स्प्रे पेंट से बनाया होगा। दोस्तों, आपने शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट में देखा होगा कि वहाँ पे जब मेहमान और कस्टमर्स चले जाते हैं तो वेटर आकर कुर्सियों को टेबल के ऊपर रख देते हैं। लेकिन इस बंदे को देखें, इस बंदे की स्पीड और इसके काम करने का अंदाज काफी अच्छा लगा। इस बंदे का टैलेंट को देखकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाले भी इस बंदे को हाई सैलरी पर रखेंगे, क्योंकि ये कई बंदों का काम अकेले ही कर लेता है। इस बंदे का टैलेंट वाकई में मजेदार है। दोस्तों, जब रोटी बनाने की बात आती है तो वो एक वक्त में एक बन सकती है और एक ही वक्त में पूरा आटा अपने हाथों में नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि उसकी चिपचिपाहट ज्यादा होने की वजह से हाथों से फिसल रहा होता है। इस जापानीज लड़की को देखें जो एक हाथ में सारी रोटियों का आटा एक ही वक्त में उठा लिया और ना ही इसे बेल रही है और इसको डायरेक्ट तवे पर रख रही है और रोटी पकाते वक्त हाथ को गोल गोल कर निकाल रही है। अगर लड़के देख रहे हैं तो अपनी वाइफ से बोलो ऐसी रोटी बनाना सीखे, ताकि तुम्हारी अम्मी को बहू और रोटी बनाने का तरीका पसंद आए। दोस्तों, आप सबको पता है कि जब लोडिंग का काम आता है तो सीमेंट की बोरियां अच्छी खासी भारी होती हैं और इस वजह से कम से कम 4 या 5 मजदूरों का काम होता है। लेकिन इस लड़के को देखें जो सीमेंट की बोरियां ऐसे पार्सल कर रहा है कि कोई ये 1 किलो की बोरी हो, और लास्ट में ये होता है कि ये सिर्फ 2 लड़के पूरे ट्रक को लोड कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रक के अंदर है उनसे बोरियां पकड़ी नहीं जा रही और ये दोनों लगे हुए हैं। वाह भाई, ये होते हैं टैलेंटेड बंदे, हम जैसे नहीं। दोस्तों, जब कोई फैक्ट्री का काम होता है तो पूरी फैक्ट्री का सारा काम एक बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान मशीन से ज्यादा तो तेज नहीं है। तो हर कारीगर को मशीन के पास बैठा दिया जाता है ताकि वो अलग अलग काम कर सके। इस लड़की को ही देखें जो मशीन से भी ज्यादा फास्ट है। इस लड़की ने तो पीछे वाली लड़कियों को एक भी मोजा लगाने नहीं दिया। इस लड़की की स्पीड इतनी तेज है कि मशीन भी कह रही होगी कि किसको बैठा दिया। दोस्तों, आप सबको पता है कि सुपरमार्केट में कितना ज़्यादा रश होता है और ज़्यादातर एग्जिट के वक्त होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय चीज़ों को डिलीवर कर रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा आराम से कर रहा होता है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी होती है। लेकिन इस बंदे को देखें जो इतनी फास्ट स्पीड से काम कर रहा है, इसको तो किसी बड़े मार्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये कई बंदों का काम अकेले ही कर लेता है। लेकिन ऐसे बंदे आज तक हमें नहीं मिले। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि एक मजदूर कम से कम 5 से 10 ईंटें लेकर अपनी कमर पर जा सकता है, क्योंकि ये इनके अंदर एक फन होता है। लेकिन इस मजदूर को देखें जो एक वक्त में 50-50 ईंटें लेकर जा रहा है और इसको कोई भी दर्द नहीं हो रहा। ये मजदूर एक वक्त में 5 मजदूरों जितना काम कर लेता है। अगर बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को पता चल जाए तो इसको ज्यादा पैसों में हायर जरूर करेंगी, क्योंकि ये कई मजदूरों का काम अकेले ही कर लेता है। दोस्तों, आप सब ने अपने घरों में देखा होगा कि रोटी बनाते वक्त ज्यादातर लोगों को गुस्सा आता है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे रोटी बनाने वाले भी हैं जो रोटी बनाते बनाते कुंफू की प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं और डांस भी। इस रोटी बनाने वाले को सबसे ज्यादा रोटी बनाने में ही मजा आता होगा। इस बंदे की तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज तक नहीं है। दोस्तों, प्लेटें दस्तरखान पर लगानी हो या फिर टेबल पर, अगर दस्तरखान पर अगर गलत तरीके से प्लेटें लगाई तो अम्मी की डांट सुनना जरूरी है, और किसी होटल में प्लेटें अगर गलत लगाए तो मैनेजर की डांट सुनो। लेकिन इस बंदे को देखें जो प्लेटें लगाते लगाते मजे भी कर रहा है। ये प्लेटें एक शीशे पर रखता है और उसे घुमा देता है और प्लेटें अपने आप अपनी जगह पर सेट हो जाती है। इस बंदे का तरीका बहुत ज्यादा परफेक्ट है। दोस्तों, मुर्गी को काटना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके पर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल का काम है, क्योंकि मुर्गी के पर कोई छोटा होता है और कोई बड़ा होता है, इसलिए इसके पर निकालना काफी मुश्किल है। लेकिन इस बंदे को देखें जो मुर्गी के
पर इतने प्यारे तरीके से निकाल रहा है, कोई हमारा मुर्गी वाला भी ऐसे नहीं निकालता होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो ताकि भूलो नहीं।